यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। उसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति ना रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और
प्राणों को बस में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान ना पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंधा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकारी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। आहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी ढेर में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार ना होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा
किया करते, फिर भी वह बड़ी बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना आत्मा है और ना ग्रह कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती है।